खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी 5 से 21 जून तक देश भर में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जनकल्याण जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस मेगा कैंपेन के तहत पार्टी 5 अलग अलग बुकलेट के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, महिला सशक्तिकरण और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। यही नहीं, 12 से 20 जून के बीच देश भर में बड़े जनकल्याण शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां आयुष्मान भारत और पीएम सूर्य घर जैसी सरकारी योजनाओं में पात्र लोगों का तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर घमासान मच गया है। सरकार द्वारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद दोनों नेताओं ने अपने आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। माता पिता के समर्थन में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली से बड़ा फैसला लेते हुए अपनी A+ कैटेगरी की सुरक्षा सरकार को वापस लौटा दी है। इस मुद्दे पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार को चेतावनी दी है कि परिवार को एक खरोंच भी आई तो अंजाम बुरा होगा, जबकि बीजेपी ने साफ किया है कि सुरक्षा नियमों के तहत ही दी गई है। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बहरामपुर सीट से संसद जाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान से इस्तीफा देने की अपील की थी, जिसे पूर्व क्रिकेटर ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूसुफ पठान ने 2 टूक शब्दों में कहा कि उन्हें जनता का जनादेश मिले अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, इसलिए वे लोगों के भरोसे को धोखा देकर पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच नाराज चल रही वरिष्ठ समेत टीएमसी के कई अन्य बड़े सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में समाजवादी पार्टी पर गरजते हुए कहा कि उनके शासन में यूपी के माफिया पूरी तरह मिट्टी में मिल चुके हैं। सीएम योगी ने तंज कसा कि पहले जो माफिया चूहे की तरह बिदकते थे, वे बाद में पूरे प्रदेश को तबाह करने पर आमादा हो गए थे। उन्होंने जनता से जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर अच्छे लोगों को चुनने की अपील की और कहा कि आज यूपी पूरी तरह दंगा मुक्त हो चुका है और गरीबों को बिना किसी भेदभाव के फ्री राशन, बिजली और सुरक्षा मिल रही है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज पूरी दुनिया कलह और स्वार्थ में फंसी है और विनाश से बचने के लिए उसे भारत की ही ज़रूरत है। उन्होंने हिंदू समाज के संगठित होने पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी कमियों को दूर कर खुद को तैयार करना होगा, ताकि भारत एक विश्व बंधुत्व और शक्ति संपन्न राष्ट्र बन सके। देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक से खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां कांग्रेस आसानी से 3 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा को टिकट मिला है। इस बीच पवन खेड़ा ने झारखंड सीट पर विधायकों की क्रॉस वोटिंग की आशंका भी जताई है। अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का शानदार उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योगासन अब एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनेगा और आने वाले समय में यह ओलंपिक में भी अपनी जगह बनाएगा। इस ऐतिहासिक इवेंट में 60 से अधिक ने का 7000 उतरते हुए देशों के 400 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इस साल के योग दिवस की थीम हेल्दी एजिंग के लिए योग का जिक्र करते हुए मंत्र दिए, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग। उन्होंने खिलाड़ियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 कैंपेन का ग्लोबल एम्बेसडर बनने की अपील भी की। गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने 2017 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए कहा कि पहले की गलत सरकारों में विकास सिर्फ एक परिवार के गांव सैफई तक सीमित था, लेकिन आज गोंडा, बहराइच और अयोध्या जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि पहले त्योहारों पर दंगे और कर्फ्यू लगाने वाले गुंडों को सत्ता का संरक्षण मिलता था, लेकिन अब अगर किसी ने भी उत्सव के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान और भविष्य दोनों पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा।